हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। जैसा कि पहले ही मेंशन था कि 10 तारीख को आने वाला है नोटिफिकेशन, वैसे ही आया टाइम पे और आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है ये आज से लेकर के आप 4 नवंबर 2021 तक आप लोग इसको ईजिली भर सकते हैं। और ऑफलाइन डेट जो एग्ज़ाम को फ़ी को पे करने की ऑफलाइन डेट होती है वो 2 दिन आगे होती है, 6 नवंबर तक है। आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ नोटिफिकेशन, आप लोग देखिए पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। इस बार एसएससी ने फ़ोटो अपडेट को लेकर कुछ नया नोटिस दिया है और वो ये है कि जो आपकी फ़ोटो होगी वो न्यू होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम एसएससी का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम एसएससी स्टेनो का फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म भर रहे होंगे, तो उनको तो एसएससी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जो लोग पहले से ही फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी फ़ोटो या फिर सारी डिटेल्स पहले से ही एसएससी की साइट पर होती हैं, तो उनकी फ़ोटो भी पुरानी है। तो एसएससी ने कहा है कि इस बार आप न्यू फ़ोटो लगाएंगे और फ़ोटो में आपकी डेट मेंशन होगी। मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कि एक फ़ोटो है और कैसे वहाँ पे डेट मेंशन है। और डेट आपको तब की लगानी है जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब गंदी सी या धुंधली सी फ़ोटो ना लगाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर बाद में एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग को प्रॉब्लम होती है। फिर आप रियल फ़ोटो लेके जाते हैं, फिर दुनिया भर की नौटंकी। इससे अच्छा अच्छी फ़ोटो लगाइए, उस पर डेट मेंशन करिए। और 4 नवंबर के पहले पहले देखिए 4 नवंबर तक डेट तो है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसी महीने के लास्ट तक आप लोग कैसे भी करके फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट का कुछ भरोसा नहीं रहता है, भर तो सकते हैं कभी भी आप, लेकिन कब साइट चल रही है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है इंसान को। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। देखिए दूसरी क्वेरीज आती है लोगों की कि EWS की जो डेट होती है वो क्या होगी। देखिए EWS सर्टिफिकेट का डेट फ़िलहाल यूपी का मैं बता रहा हूँ, जो कि 1 ईयर का होता है, कि 1 ईयर वैलिड होता है वो। तो उसके पहले यानी कि नोटिफिकेशन जब ख़त्म हो रहा है उस डेट के पहले का होना चाहिए, क्योंकि यही सब लोग पूछते हैं कि क्या हम जब DV कराने जाएंगे तब लगेगा, तो क्या उस समय होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आपका नोटिस आया, जैसे कि आज आ चुका है नोटिफिकेशन और ये एंड हो रहा है 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर के पहले पहले का आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 4 नवंबर के पहले पहले आप EWS के सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं तो आप EWS की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर उसके बाद का बनेगा तो फिर आपको हो सकता है कि, देखिए डिपेंड करता है ना फिर एसएससी के ऊपर DV में वो लेता है कि नहीं, क्योंकि आप तो हैं उसके अंदर आ गए, सर्टिफिकेट है। अब बाद का सर्टिफिकेट रहेगा तो एसएससी में जो DV आपका करेगा, जो वेरिफिकेशन करेगा, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चांस देगा या फिर आपको बाहर करेगा। तो अगर आपके पास EWS नहीं है तो 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, वैसे तो 1 हफ्ते में बन जाता है, बट 10 से 15 दिन मैक्सिमम लगता है। तो आज ही आप लोग जाइए अपना EWS बनवाइए अगर आप लोग एलिजिबल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यार, कि इस फॉर्म में स्टेनोग्राफी अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मत अप्लाई करिएगा फॉर्म को। आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे अदर एग्ज़ाम्स की तरह, इसको सोचेंगे कि हाँ जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भी मैं एग्ज़ाम दूंगा फिर डायरेक्ट मेरा स्किल टाइपिंग करके। तो ये टाइपिंग वाला एग्ज़ाम नहीं है भाई, इसमें आती है शॉर्ट हैंड। एक बार आप सर्च करिए शॉर्ट हैंड क्या होती है, जो कि लिखता है उससे कॉन्टैक्ट करिए। नेट पे देखिए कि शॉर्ट हैंड एक अलग ही प्रकार की लैंग्वेज होती है, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो शॉर्ट हैंड का राइटर होता है वो मुंह द्वारा बोले गए शब्दों को उसी स्पीड से लिख लेता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट भी कर लेगा, और वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखता, वो शॉर्ट हैंड में लिखता है, जो कि एक अलग लैंग्वेज है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यार अभी भी यही समझते हैं कि शॉर्ट हैंड एक टाइपिंग है, जो पहले आती थी ना टंकड़ वाली मशीन, सब लोग सोचते हैं कि वही शॉर्ट हैंड है, हम तो उसको 1-2 महीने में सीख लेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आराम चले जाएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट हैंड एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, जिसमें जो हिंदी में सीखता है वो काखा गाघा से स्टार्ट करता है, और जो इंग्लिश में सीखता है वो ABCD से स्टार्ट करता है, और तब जाकर वो वर्ड्स लिखना स्टार्ट करता है, फिर वो सेंटेंसेस बनाता है, फिर स्पीड गेन करता है, फिर अपनी मिस्टेक्स देखता है, फिर अपने ही जो ट्रांसलेशन होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। कुल मिला के यार 6 से 8 महीने लगते हैं, कम से कम, ज़्यादा ही लगते हैं लोगों को। जो एक अच्छा राइटर तैयार होता है वो कम से कम 1 साल के बाद अच्छा राइटर तैयार होता है, जो कि 100 और 120 में लिखता है। मुश्किल से 4 या 5 गलती आती है। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टेनो नहीं आती, आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो प्लीज़ मत भरिए फॉर्म को, अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे
अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करेंगे, और जो प्रिपरेशन करेंगे वो भी टाइम वेस्ट करेंगे। और जो आप एक उम्मीद लगाएंगे, मान लीजिए आपका स्किल निकल भी गया, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा लो लेवल का होता है, आपने रिटन क्वालिफाई भी कर लिया, तो फिर बाद में आप जो अंदर से उम्मीद लगाएंगे कि हाँ अब तो मैं क्वालिफाई कर लिया हूँ, अब मैं जॉब लेकर रहूँगा, तो वो उम्मीद आपकी टूट जाएगी। बिकॉज शॉर्ट हैंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप आज फॉर्म अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं आज से मैं शॉर्ट हैंड सीखने जा रहा हूँ, फिर आप भर सकते हैं फॉर्म। तो इसको आप लोग शेयर करिए यार अपने फ्रेंड्स के साथ कि जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आती, प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत भरना फॉर्म। और देखिए लास्ट में इसमें एक चीज़ ये आती है कि क्या रहेगा इसमें एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट के लिए इसमें इस बार जो आपकी डेट देखिए, एसएससी सी के लिए, स्टेनोग्राफर सी के लिए 18 से 30 साल तक के लिए, और डी के लिए 18 से 27 साल तक के लोग एलिजिबल होते हैं। और डेट जो है इस बार अगस्त से मानी गई है, यानी कि 1 अगस्त 2020 से। अब देखिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी लिख के आ गया होगा। वो ये है कि देखिए, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1990 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2002 आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये ग्रेड सी के लिए है कि जो अप्लाई कर रहा है फॉर्म 1/8/2020 को 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और 30 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता वो। और ग्रेड डी के लिए भी यही चीज़ है कि आज की डेट में नहीं, 1/8/2020 की डेट में वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं हो सकता, और 27 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसमें प्रॉब्लम होती तो नीचे क्लियर करके दिया गया है कि जो कि 2/8/1990 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, और 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल 1/8/2020 से ये माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में ये क्वेश्चन तो आने वाला है कि वैकेंसीज कितनी होंगी। तो जो लोग पहले से फॉर्म भरे उनको तो पता है कि एसएससी नोटिफिकेशन में बताता ही नहीं है कितनी वैकेंसी है, लेकिन फिर भी जो न्यू है उनको पूछना तो बनता है। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एसएससी कभी भी नोटिफिकेशन के टाइम पे नहीं बताता कितनी वैकेंसी है, वो बाद में मेंशन करेगा। फिर भी आप लोग मान के चलिए 1400-1500 से कम तो शायद नहीं रहेंगी, इतनी रहेंगी, हो सकता है ज़्यादा भी रहें। और एग्ज़ाम पैटर्न 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 50 मार्क्स का हमारा रीजनिंग आता है, 50 मार्क का जीएस आता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टोटल 2 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम के लिए, और 200 क्वेश्चन आते हैं। 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है इसमें, और क्योंकि मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो एग्ज़ाम भरने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी थी कि क्या क्या प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। आप लोग जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे, फिर आप लोग का कट ऑफ आएगा, आप लोग कट ऑफ को जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, फिर आप लोग स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। फिर आप शॉर्ट हैंड टेस्ट का आपका रिजल्ट आएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है शॉर्ट हैंड, उसके मार्क्स नहीं ऐड होते। उसके बाद फिर जब आपका उसका भी फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जाके कहीं पे कुछ दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है कि हाँ आपने रिटन में भी क्वालिफाई किया हुआ था, उसके बाद आपने शॉर्ट हैंड भी क्वालिफाई किया है, फिर जो मेरिट बनी है आप उसमें भी आ गए, देन आपको जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अब हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के भी इसमें बात होती है कि मुझे इंग्लिश भरना चाहिए या हिंदी। तो देखिए जिसमें आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, अगर आप शॉर्ट हैंड अभी नहीं सीख रहे तो आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखा है तो आप फॉर्म में हिंदी लिखिएगा, अगर आपने इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखा है तो इंग्लिश लिखिएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जब आप लोग की जॉब लग जाएगी तो जितने भी हिंदी शॉर्ट हैंड वाले हैं उनको 2 साल का टाइम मिलता है, और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी सीखना होता है, और इंग्लिश वाले को हिंदी सीखना पड़ता है। तो कुल मिला के आपको दोनों शॉर्ट हैंड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल जब आप स्किल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप जो भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड ग्रेड डी के लिए और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड ग्रेड सी के लिए होना जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जितनी भी डिटेल्स थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी हैं, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।